दोस्तों वेलकम टू माजिद गुराया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पॉकेट साइज़ स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर दिखाने लगा हूं, जो कि पॉकेट साइज़ है। आप कहीं पर भी हो तो आप अपने पॉकेट के अंदर इजीली इसको कैरी कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों हमें पता है ना कि जो इलेक्ट्रीशियन हजरात हैं उन्हें इस तरह से, जैसे ये जो टेस्टर है इनको अपनी जेब में रखने, इस तरह उन्हें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि जो वो अपनी जेब के अंदर जो है ईज़िली कैरी कर सकें। तो ये बिसाइड का है, S5 है। मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ कि ये जो बिसाइड है इनका जो है अली एक्सप्रेस के ऊपर स्टोर है। स्मार्ट मल्टीमीटर बनाने के हवाले से ये एक मशहूर कंपनी है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बिसाइड का लिंक भी दे दूंगा और आप इनके स्टोर के ऊपर जाकर इनके मजीद मल्टीमीटर भी देख सकते हो। और लेकिन इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको S5 जो इनका पॉकेट साइज मल्टीमीटर है ना, इसको ही रिव्यू करूंगा। इसके सारे फीचर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आप बेहतर फैसला कर सकते हो कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं खोलकर आपको सारी चीज़ों का इंशाल्लाह रिव्यू दूंगा। तो जैसा कि अगर आप देखें तो इस तरह के एक छोटे से बैग के अंदर आता है। इनके जो अक्सर मीटर्स हैं वो बैग्स के अंदर ही आते हैं, जिससे जो हमें उनको कैरी करने में या मीटर टूटने से महफूज रहते हैं। तो मैं खोलकर आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारा स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर है बिसाइड का S5। तो ये छोटा सा ही है, मैं आपको हाथ के ऊपर रख के दिखा देता हूँ। ये देखिए हाथ के ऊपर ही आ रहा है और ये मोटा कितना, ये देखिए बस इतना सा ही ये मोटा है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक सिलिकॉन का जो है रबड़ का पैड चढ़ा हुआ ताकि इसकी सेफ्टी रहे। और ये इसके ऊपर जो है एक LCD स्क्रीन है। और ये दोस्तों इसकी जो है 2 पॉजिटिव और नेगेटिव नोब्स हैं। पीछे अगर आप दोस्तों देखो ना तो यहाँ से ये चार्ज होता है। ये इस स्क्रू को आपको घुमाकर सीधा कर लेना है, फिर आप उसके बाद इसको यहाँ से खोल सकते हो। तो ये देखो ना यहाँ पर लगती है Type-C USB चार्जिंग लीड। मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए Type-C है। जो ही आप इसको यहाँ पर लगाओगे ना तो ये देखें रेड कलर की लाइट जो है जो जलनी शुरू होगी, जिसका मतलब चार्जिंग हो रही। स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं। जब ये फुल चार्जिंग हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं और इस स्क्रू इसके अंदर डालकर अब इसको यूँ घुमाओगे तो ये जो है लॉक हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको ऑन कैसे करना है। दोस्तों इसके ऊपर अगर आप देखें ना तो 3 ही बटन है। ये इसका जो है वो पावर बटन है। पावर बटन को आप दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और सबसे पहले ये ऑटो के ऊपर आकर ठहरा है। जैसे कि अक्सर मल्टीमीटर्स जो हैं वो ऑटो के ऊपर ही ठहरते हैं। ऑटो के ऊपर जब ये ठहरा हो तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो ना तो दिया हुआ है DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, और यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर दिया हुआ कंटिन्यूटी। ये 4 चीज़ें ही आप चेक कर सकते हो, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस, जब ये ऑटो के ऊपर ठहरा हुआ हो। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये सिंबल है, जिसका मतलब ये है कि अभी ये कुछ देर के बाद ना खुद ही ऑफ हो जाएगा। अब अगर आप इस बटन को दबा देते हो ना तो फिर ये गायब हो जाएगा। अब ये सारा दिन भी पड़ा रहे, 24 घंटे भी पड़ा रहे, तो अब ये जो है ऑटो ऑफ नहीं होगा। फिर आप दबाओगे तो अब ये ऑटो ऑफ जो है यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम ज़रा इसको आगे चलाकर देखते हैं। तो इसके दोस्तों यहाँ पर ये जो नोब्स होते हैं इनके ऊपर 2 प्रोटेक्टिव चढ़े होते हैं। इनको हमने रिमूव कर देना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले देखिए ये मेरे पास एक जो है AC सॉकेट है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो AC वोल्टेज जो है मौजूद है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसके अंदर लगाता हूँ तो देखिए इसने बताया है कि 186.6 जो है वो वोल्टेज आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें ना तो फ्रीक्वेंसी भी आपको बता रहा है कि 50.3 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। और ये AC वोल्टेज है, यहाँ पर उसने बता दिया। तो अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं मैंने चेंज किया। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये मेरे हाथ में एक बैटरी है, इसको मैं लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर DC का सिंबल आ गया ना कि ये DC वोल्टेज अभी है। तो ये 9.40 वोल्टेज जिसने बता दी। लेकिन अगर बैटरी को हम उलट कर देता हूँ ना दोस्तों तो फिर अगर आप देखें तो ये साथ देखें ये माइनस का जो सिंबल आ गया कि अभी आपने उलट लगाई हुई हैं नोब्स। और यहाँ पर अगर आप देखें आम हालत के अंदर तो ये बता रहा है कि 31 सेंटीग्रेड जो इस वक्त मेरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा जी, ये दोनों AC DC वोल्टेज आपने देख ली। कुछ भी अभी हमने इसका कोई बटन नहीं प्रेस किया, जस्ट इसको ऑन ही किया है। उसके बाद अगर आप देखो तो मैं इसकी दोनों नोब्स को आपस में मिलाता हूँ ना तो देखिए यहाँ पर इसने एक बीप देना शुरू कर दिया। स्क्रीन लाइट जो है वो रेड कलर की जल पड़ी और यहाँ पर 0 ऑलमोस्ट 0 के करीब ही आ रहा है कि इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। ठीक है जी। ये तो होगी दोस्तों एक बात कि कंटिन्यूटी भी इसने बता दी ना। तो ये मेरे पास अगर देखो ना तो ये 33 किलो ओम का रजिस्टर है। मैं इसको लगा देता हूँ, देखते हैं कि कितना बताता है। ये देखो 33 किलो ओम, ये साथ KB और साथ ओम का सिंबल आ गया ना। अभी आपको पता चल गया ना कि ये चीज़ें तो इसने रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, ये तो कुछ भी नहीं मैंने चेंज किया, वैसे ही मैंने चेक कर लिया जबकि ये ऑटो के ऊपर था।
अच्छा जी, अब मैं आपको इसके कुछ फीचर बताता हूँ। जैसे कि अगर आप देखें ना तो अक्सर मल्टीमीटर्स के अंदर ये जो सेट बटन है ना, ये बड़ा अहम होता है, इससे इसके फीचर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। अगर आप इस सेट बटन को दबाते हो तो अब ये लाइव पर चला गया कि लाइव वायर जो है डिटेक्ट करेगा। फिर आप दबाते हो तो अब ये ओहम के अंदर रेजिस्टेंस चेक करेगा, ये देखो ओहम के अंदर रेजिस्टेंस चेक करेगा। फिर आप दबाते हो तो अब ये कंटिन्यूटी चेक करेगा, ये कंटिन्यूटी का सिंबल आ गया। फिर आप दबाते हो तो अब ये डायोड चेक करेगा, ये देखिए ना डायोड का सिंबल आ गया, साथ वोल्टेज भी आ गया, वी लिखा हुआ है कि इन प्रोब्स के अंदर जो है एक वोल्टेज मौजूद है। फिर अगर आप दबाते हो ना तो अब ये डीसी वोल्टेज के ऊपर चला गया, फिर दबाते हो तो एसी वोल्टेज के ऊपर, फिर ऑटो। अब यही चीज़ है इस बटन से रिपीट होगी। ऑटो के अंदर तो सारे फंक्शन खुद ही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से इंडिविजुअली सेट करते हो तो लाइव, ओम के अंदर रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, डायोड, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और एंड पर फिर ऑटो। अच्छा जी, यही इसके जो है मेन फंक्शन है। बाकी भी फंक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, ऑटो का मैंने बता दिया। अब उसके बाद फिर अगर आप दबाते हो ना तो लाइव पर चला गया ना। लाइव का दोस्तों मतलब ये होता है कि अगर आप इसको एसी सॉकेट के अंदर लगाए ना तो देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है ना। दूसरी के अंदर मैं लगाता हूँ तो एक बीप देनी शुरू कर दिए, फिर दूसरी के अंदर लगाता हूँ तो कुछ नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, एक बीप आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है ये वाली जो वायर है ना ये लाइव है। लाइव का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वोल्टेज जो है एसी वोल्टेज मौजूद है। तो जब आपने एसी वोल्टेज चेक करनी हो ना तो फिर आप लाइव के ऊपर इसको जो है चेक करोगे। अच्छा जी, पता चल गया ना, बड़ा प्यारा फीचर है इसका। अच्छा जी, फिर अगर आप इसको दबाते हो तो अभी ओहम के अंदर रेजिस्टेंस बताएगा। ये देखिए मेरे पास एक और रजिस्टर है, मैं इसको लगाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसने बता दिया ना 33 किलो ओहम का रजिस्टर है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगर आप इसी बटन को दबाते हो तो अब ये कंटिन्यूटी बताएगा। कंटिन्यूटी का मतलब है कि क्या फुल बटा फुल वोल्टेज जो है वो आगे जा रही है। ये देखिए फुल बटा फुल वोल्टेज आगे जा रही है जब दोनों नॉब्स आपस में मिलती हैं। फिर अगर आप इसी बटन को दबाते हैं ना तो अभी ये बताता है, जैसा कि अगर आप देखें डायोड का सिंबल यहाँ पर आ गया ना, तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये मेरे हाथ में एक छोटा सा डायोड है ना, मैं यहाँ पर एक तरफ इसके पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव लगा देता हूँ तो देखिए मीटर के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ ना। अगर मैं इसकी सिमत बदल देता हूँ फिर लगाता हूँ तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर रीडिंग्स आ गई हैं। तो डायोड के आपने एनोड और कैथोड को जब पहचानना हो तो फिर आप इसको यहाँ पर सेट करते होते हैं, किसके ऊपर, डायोड मोड के ऊपर। फिर अगर आप इसी को दबाते हो तो डीसी वोल्टेज जो कि हमने पहले मालूम कर ली, एसी वोल्टेज भी हमने मालूम कर ली और फिर ये ऑटो के ऊपर चला गया। ये तो थे आम जो फीचर इसके। अभी ये ऊपर वाला बटन जो है ना मैंने इसका आपको बताना है। अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बटन है इसको अगर आप दबाते हो तो फंक्शन चेंज होते हैं ना, लेकिन अगर आप इसको दबाए रखते हो ना तो इसकी जो ग्रीन लाइट इसके अंदर जल पड़ती है। ठीक है जी, फिर अगर आप इसको दबाए रखते हो तो ग्रीन लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। अच्छा जी, अब इसमें इसका आपको फंक्शन बता देता हूँ। इसको अगर आप दबाओ ना तो देखो ये आ गया है वी अलर्ट पर, तो यहाँ पर देखें वी अलर्ट लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर लो लिखा हुआ है, LO लो। फिर अगर आप दबाते हो तो हाई के ऊपर ही चला जाता है। अब ये हाई लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, फिर आप दबाते हैं तो ये ऑटो के ऊपर चला गया। लो और हाई दो ही बेसिकली इसके जो फीचर हैं। अच्छा जी, मैं आपको पहले तो बता दूं कि वी अलर्ट चीज़ क्या है दोस्तों। वी अलर्ट जो है इसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यानी कि जैसे अगर आप देखें तो ये एक वायर है कि क्या इस वायर के अंदर वोल्टेज मौजूद है या नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। हमने उसको टच किए बगैर, किसी तरह का कोई भी फिजिकल कांटेक्ट किए बगैर हमने उसको बताना होता है। इसको कहते हैं वी अलर्ट, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। अब यहाँ पर लो पर है, फिर अगर आप दबाते हैं ना तो ये हाई के ऊपर चला जाता है और अभी से इसने कुछ बीप देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं आपको लो के ऊपर करके दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी दोस्तों, ये देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की एक सॉकेट है जिसके अंदर वोल्टेज मौजूद है और ये मेरे पास एक जो है ये तार है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए इस तरफ से ये है और इस तरफ से ये निकली हुई है। अभी मैं करता ये हूँ दोस्तों, मैं इस वायर को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको टच नहीं करना किसी तरफ से। अब ये देखिए मेरे सामने ये पड़ी हुई है और हमारा जो स्मार्ट मल्टीमीटर है वो देखें कि वी अलर्ट पर है। तो जो ही मेरा मल्टीमीटर जो है इसके पास जाता है तो देखिए इसने पहले ही कुछ जो है वो ग्रीन कलर की लाइट जलानी शुरू कर दी और बीप आना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये इस वायर के पास जा रहा है ना तो देखो एंड पर तो इसकी जो लाइट है वो भी रेड हो गई है और इसने बड़ी तेज़ी से बीप देना शुरू कर दिया है। ये देखिए ये जो इसका एरिया होता है ना, ये होता है वी अलर्ट सेंसिटिव एरिया। ठीक है, फिर देखो सही है, समझ आ गई ना। अब इस वायर के साथ साथ ही आपने चलते जाना है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते। पूरी वायर के अंदर वोल्टेज मौजूद है ऑलमोस्ट, चलते जाओ। ये क्या, यहाँ पर तो इसने चेंज कर दिया, इस तरफ आओ रेड है,
इस तरफ आओ तो ग्रीन है, फिर देखिए रेड ग्रीन, आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। मतलब कि ये वायर जो है यहाँ तक ठीक है, लेकिन इससे आगे डिस्कनेक्ट है। दिखाऊं, ये देखिए। तो इसने जो है कोई भी वायर हो आप उसको टच किए बगैर ही बता सकते हो कि वो कहाँ से ख़राब है। तो अब मैं इसको हाथ लगाने की गलती नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी चाहिए। तो दोस्तों ये इसकी वी अलर्ट थी। तो दोस्तों ये था बिसाइड का S5 स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर। मैंने आपको इसके कुछ फ़ीचर दिखाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसके बारे में कुछ मुफीद मालूमात फ़राहम की होंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप इसके बारे में मज़ीद देख सकते हो कि अगर आपको फ़ीचर पसंद आए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इनका कोई और देखना चाहें तो या कहीं से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहरहाल मेरा मकसद आपको मालूमात फ़राहम करना था। बहुत शुक्रिया माजिद गुराया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।